Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। बिजनेस स्टडीज के अंदर टॉपिक हमारा कंटेंट रहेगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये कंटेंट हमारा कहाँ से है? स्टाफिंग प्रोसेस के अंडर। याद होगा आप लोगों को कि स्टाफिंग प्रोसेस का हमारा 5th नंबर पॉइंट कौन सा होता है? पहला आता है हमारा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, है ना। सेकेंड रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट एंड देन इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक बार यहां से भी चेक कर लेते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस के अंडर एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, है ना। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो मैं आइए चलो हम लोग फटाफट इसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है ना, और ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, और साथ साथ ट्रेनिंग के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको ले जाती हूँ अपने 5 M's पे। मैन, मटीरियल, मशीन, मनी एंड मेथड। इन सब में से ये तो है हमारे फिजिकल रिसोर्सेस, ये हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स, और ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स, राइट। अब अगर ये मैन नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है संस्था में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा? मटेरियल बेकार पड़ा रहेगा, मशीनें बेकार रहेंगी, पैसे का यूज ही नहीं हो पाएगा, है ना। मेथड्स को कौन अडॉप्ट करेगा? तो दिस इज द ह्यूमन बीइंग हु इज मेकिंग यूजफुल टू ऑल दीज रिसोर्सेज, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। तो ये ह्यूमन बीइंग इज द परफॉर्मर फॉर द कंपनी, फॉर द एंटरप्राइज, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ह्यूमन बीइंग जो कि हमारी एसेट है हमारी संस्था के लिए, तो इसकी तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तो बनती है। तो इस ह्यूमन बीइंग को कैसे हम ट्रेन करें, क्योंकि हमारी ये इतनी इंपॉर्टेंट एसेट है। इस ह्यूमन रिसोर्स की एफिशिएंसी से ही अगर मान लो ये काम करता है ना, अगर ये एफिशिएंट है तो सारे रिसोर्सेज का ये बेस्ट यूज कर पाएगा। तो इसीलिए हमें इस ह्यूमन रिसोर्स पर एक स्पेशल अटेंशन तो देना ही चाहिए। इसकी नॉलेज थ्योरेटिकल साथ साथ प्रैक्टिकल, थ्योरी तो सीख के आया ही ना, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज को भी हमें इंक्रीज, इसकी इम्प्रूव हमें करना है। साथ में इसकी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है, ताकि जो भी इसको जॉब दी गई है उस जॉब पे वास्तव में ही सुटेबल फिट हो सके, ताकि अपने सो दैट ही कैन अकम्प्लिश हिज स्पेसिफिक जॉब सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अपनी जॉब्स को ये निभा पाए, राइट। तो चूंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी एफिशिएंसी पूरे हमारे मटेरियल मशीनों पे निर्भर करती है, तो अब इसे में ट्रेनिंग तो देनी चाहिए। तो अब ट्रेनिंग है क्या? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग स्किल्स एंड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज टू डू द स्पेसिफिक जॉब। जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको हमने अपॉइंट किया, उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ताकि वो उस पर्टिकुलर जॉब को हमारे हिसाब से, हमारी संस्था के हिसाब से वो कर पाए। उसकी नॉलेज को उसकी इंक्रीज करने के लिए उसमें स्किल्स तो है, लेकिन हमें स्किल्स को टाइम टू टाइम इम्प्रूव तो करना पड़ेगा, इसीलिए इसको हम ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। और ट्रेनिंग से क्या होगा? That employee unable to do the job in a better way, in a best way, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, इट्स अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अगर हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस ट्रेनिंग का हमारी संस्था को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और उस एम्प्लॉय को क्या इसका लाभ होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले हम पढ़ते हैं एम्प्लॉय को, उस वर्कर को उससे ट्रेनिंग से क्या लाभ होगा। उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अभी तो हम सीख के आए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो डेफिनेटली वेस्टेज मटेरियल का, रिसोर्सेज का कम से कम होता है। एक्सीडेंट्स प्रोन नहीं हो पाते, मशीनों की हैंडलिंग अच्छी तरह से कर पाएगा, बिकॉज ही इज अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय नाउ। तो साथ में एफिशिएंसी इंप्रूव होने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, है ना। उसका बेनिफिट भी उस एम्प्लॉय को तो होगा ही होगा। नेक्स्ट,
अब जब ट्रेनिंग है, ट्रेंड है वो, तो उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, अर्निंग्स भी उसकी इंक्रीज हो जाएंगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी। ट्रेन एम्प्लॉय है ना, तो काम करने के लिए वो स्पेसिफिक जॉब को ढंग से कर पा रहा है, तो उसकी अर्निंग्स भी, सैलरी भी, अलाउंसेस भी, बोनस भी उसका बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब वो ट्रेंड है, पहले बिना ट्रेनिंग के काम कर रहा था, अब वो ट्रेंड है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई, करियर उसका बढ़ेगा। ट्रेनिंग में उसकी नॉलेज बढ़ गई, उसकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आ गई, तो उसका करियर, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके लिए बन जाएंगी, अवसर का वो लाभ उठा पाएगा। ठीक है ना। अनट्रेंड और ट्रेंड में फ़र्क तो होगा ना बेटा। ट्रेंड एम्प्लॉय जो होगा वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जब सामने आती हैं ना, तो उनका वो लाभ उठा पाता है, तो उसका करियर भी बढ़ेगा। फिर बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग मोरल। ट्रेनिंग से काम कर रहे हैं, ट्रेंड हम सब कुछ सीख के आ चुके हैं। अब ट्रेनिंग से क्या होगा, जब हम काम कर रहे हैं ना, तो मशीनों की हैंडलिंग अच्छी तरह से कर रहा है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो उसको काम करने के बाद सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो ये हमारा इनर मोरल, हमारा मनोबल भी उस ट्रेंड एम्प्लॉय का बढ़ता जाएगा, और ताकि उसको संतुष्टि मिलती है काम करने के बाद, हैंडलिंग अच्छे से कर पा रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो पा रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है, इफेक्टिवली काम कर रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो पा रहा है ना। तो इन सबसे क्या होगा, उस एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा। तो ये तो थे हमारे मेरिट्स, किसको, एम्प्लॉय को। अब ट्रेनिंग के बाद उस संस्था को लाभ क्या होगा, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें वो काम कर रहा है। सिस्टमेटिक लर्निंग, ट्रेनिंग से क्या होगा, ट्रेनिंग उसको हमने सिखा दिया, ट्रेनिंग में क्या मिला उसको, एक सिस्टमेटाइज्ड, वो उसको सारी स्किल्स, नॉलेज उसने सिखा दी उसको हमने, तो उस एंटरप्राइज का भी एफर्ट्स, मनी वेस्ट नहीं हो रहा, नो वेस्टेज। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई, तो उसके सेल बढ़ेगी ना उसे, तो क्या होगा, अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, उस संस्था की प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। ट्रेंड एम्प्लॉय काम करने जब आता है ना, तो वो बड़ा मन से काम करता है, हर रोज़ काम करने आ जाता है, तो उससे क्या होगा, एब्सेंटिज्म कम हो गई, छुट्टियां नहीं ले रहा वो, अब लीव पे नहीं जा रहा, बल्कि जब छुट्टियां कम लेगा तो टर्नओवर जो है ना संस्था की, प्रोडक्शन की, वो बढ़ जाएगी, राइट। और उस ट्रेंड एम्प्लॉय से उस ऑर्गेनाइजेशन को भी जो रिस्पॉन्स है उसका इफेक्टिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा, क्योंकि वो ट्रेंड एम्प्लॉय है, तो वो पूरी तरह से उस सराउंडिंग्स को अडॉप्ट कर पा रहा है, उस एनवायरनमेंट को, उन चेंजेस को भी वो एक्सेप्ट कर पा रहा है जो चेंजेस हो रही हैं। तो ट्रेनिंग ने उसको पूरी तरह से हेल्प किया उन सब चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो ये थे हमारी ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस एंड उसके बेनिफिट्स, महत्व और लाभ। अब आगे बढ़ते हैं, इस ट्रेनिंग में किस तरह से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रेनिंग के मेथड्स, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मैंने कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य पर काम करते जाओ, ट्रेनिंग लेते जाओ। ऑफ द जॉब मैंने कार्य से पृथक, अलग, हटकर। तो ये हम इसके मेथड्स कौन से होते हैं, मतलब ऑन द जॉब, जब हमने जॉब मैंने वर्क प्लेस पे ही हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्क प्लेस पे, मेथड्स दैट आर अप्लाई टू द वर्क प्लेस। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑफ द जॉब में क्या होगा, मेथड्स दैट आर अवे, पृथक बोला ना मैंने यहाँ पे, हटकर, अलग, मेथड्स दैट आर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ये एट द वर्क प्लेस, ये अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। यहाँ पे वो जॉब पे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं ना उसको हम, तो यहाँ पे क्या होगा, काम भी कर रहा है, काम सीख भी रहा है, लर्निंग वाइल डूइंग। लेकिन यहाँ पे उसको पहले हम सिखा रहे हैं, बाद में हम काम पे भेज रहे हैं, लर्निंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले तुम सीख के आओ, लर्निंग वाइल डूइंग ऑन द जॉब, लर्निंग बिफोर डूइंग ऑफ द जॉब, राइट। तो इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और इंडक्शन ट्रेनिंग, और इसमें आपका आता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, राइट। तो चलिए हम इन सब मेथड्स को भी वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैंने लिया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब इस ट्रेनी को हमने
एक मास्टर वर्कर के हवाले कर दिया, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। और ये जो मास्टर वर्कर है ये अपने आप में एक्सपीरियंस्ड है, इसका गाइड है और ट्रेनर है। किसका? इस ट्रेनी का। ठीक है ना। तो ट्रेनी वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस मास्टर वर्कर, और ये मास्टर वर्कर एक्सपीरियंस्ड भी है, ही इज़ द गाइड फॉर हिम, और ट्रेनर है, इसको ट्रेनिंग सिखाता जाएगा। ठीक है ना। अब ट्रेनिंग एक्वायर्स हायर लेवल ऑफ स्किल्स। इस ट्रेनर से, इस मास्टर वर्कर से वो क्या सीख रहा है? हायर लेवल ऑफ स्किल्स सीख रहा है। मतलब स्किल्स मतलब स्किल्ड जॉब्स के लिए वो काम कर रहे हैं, उसके अंडर स्किल्ड जॉब सीख रहे हैं ना। जनरली क्या होता है? प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर, आपने देखा होगा कि साथ में एक छोटा एम्प्लॉय है, एक बड़ा एम्प्लॉय, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो उसके अंडर वो उसको सिखाता जा रहा है। तो स्किल्ड जॉब्स में वो ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि कितने पीरियड के लिए ट्रेनिंग मिलेगी आपको अप्रेंटिसशिप के लिए? हम ये मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होता है इसका। इस यूनिफॉर्म पीरियड में कुछ होते हैं फास्ट लर्नर्स, कुछ होते हैं स्लो लर्नर्स। जो फास्ट लर्नर्स हैं वो तो ट्रेनिंग सीख गए उस पर्टिकुलर पीरियड में, लेकिन जो स्लो लर्नर्स हैं उनको दे मे रिक्वायर सम एडिशनल टाइम टू ट्रेन, बिकॉज दे आर स्लो लर्नर्स। उनको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, तुम और ट्रेनिंग ले लो जब तक तुम परफेक्ट नहीं हो जाते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। नाउ इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है? ज्वाइंट प्रोग्राम हो रहा है। किसका? टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। क्यों? बिकॉज दे वांट टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द मेंबर्स। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो सीख के आया इंसान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो दे रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन दोनों में बैलेंस, थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज, राइट। तो ये हमारा होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग के अंदर, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो दे इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। तो उनको थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पे मिल जाती है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, सीए के बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, डॉक्टर्स लोग इंटर्नशिप करते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन, ये मैं पहले वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। इंडक्शन, ओरिएंटेशन, है ना। तो इंडक्शन क्या है? टू द न्यू एम्प्लॉय, जो नया एम्प्लॉय है। अब नया एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आया, हमारी संस्था में आया, उस नए एम्प्लॉय को हमने करना है फैमिलियर, एकोमोडेट करना है हमने उसकी जॉब के साथ, विद द पीपल, द सराउंडिंग्स, द एनवायरमेंट, द बिजनेस। उसको हम न्यू एम्प्लॉय को कुछ दिन तक समझाते हैं, पूरा ट्रेनिंग देते हैं, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, है ना। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, कि आप लोग, ताकि जो नया एम्प्लॉय है वो अपने आप को संस्था के साथ में एडजस्ट कर ले, अकोमोडेट कर ले, फैमिलियर हो जाओ अपनी जॉब के साथ, जो लोग तुम्हारे कलीग्स हैं, है ना, जिस एनवायरनमेंट में आपको काम करना है, जो बिजनेस, जो जॉब आपको हम दे रहे हैं काम करने के लिए, टू मेक हिम फैमिलियर। So we give him training for the few hours or for the few days. This was the induction training. Okay. Next is the vestibule training. Vestibule, हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रयोगशाला, प्रयोगशाला प्रशिक्षण, जिसमें हमने एक सेपरेट सेंटर सेटअप कर दिया अलग से, संस्था से हटकर, काम से हटकर, ऑफ द जॉब। उस सेपरेट सेंटर में जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वो, वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो एक्सपीरियंस भी हैं और ट्रेन पीपल भी हैं। दे आर अपॉइंटेड फॉर दैट सेपरेट सेंटर, सेपरेट लैब, है ना। वहाँ पे भी हमने मशीनें, टूल्स, इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड। लेकिन वो जो वर्क फ्लोर है ना उससे वो हटकर है, इसका नाम ही है ऑफ द जॉब। जो कि हमने बनाया ना, ये लैब बनाई हमने, एक सेंटर बनाया जो कि वर्क प्लेस से अलग है, हटकर है, अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट हमने वैसा ही क्रिएट किया जैसा हमारा फैक्ट्री में है, जहाँ जैसे हमारा वर्क फ्लोर पे है। लेकिन वहाँ पे हमने एनवायरनमेंट भी वैसे ही क्रिएट कर दिया ताकि जब वहाँ पे काम सीखने के बाद एम्प्लॉई
अपनी फैक्ट्री में आएगा तो उसको काम करने में मुश्किल ना आए. After trained employees are put on the real job. ऐसा कब होता है? जब हमारी जो फैक्ट्री में मशीनें हैं ना बहुत कॉस्टली हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, तब उनको हम अलग से बोलते हैं तुम ट्रेनिंग लेकर आओ, उनकी हैंडलिंग सीख के आओ, फिर आके अपने वर्क फ्लोर पे काम करो. तो इसको होता है हम लोग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेनिंग मेथड्स. थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको डेवलपमेंट के बारे में भी. अब देखिए ना, ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट. ओवरऑल उसका करियर इसमें बढ़ रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है? एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है. ये डेवलपमेंट क्या होता है? हमारा करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है. इसमें नॉलेज और स्किल बढ़ रही है, इसमें ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ रही है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस बढ़ रही है ना. ट्रेनिंग तो कुछ पीरियड के लिए हो गई, एक फ्यू पीरियड के लिए समझ लो 6 months 1 year ऐसे हो गई ना, तो उसका स्कोप क्या है? नैरो है. लेकिन डेवलपमेंट तो ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो उसका स्कोप क्या है? वाइडर है. ट्रेनिंग का संबंध सिर्फ काम से है, वर्क से है. लेकिन यहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको हमने डेवलपमेंट, उससे क्या होगा? उस एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? दे मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेवलपमेंट कैसे होगा उसका? मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर प्रमोशंस, सब कुछ उसका जो है वो डेवलपमेंट उसकी होती जाएगी. ओवरऑल डेवलपमेंट विल बी डन, राइट. जनरली डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट जो है ना, हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फ्यूचर, मोर एम्फेसाइज ऑन द रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल एवेल्युएशन, है ना. फ्यूचर के लिए उसको हम खड़ा कर रहे हैं अब हम, ठीक है ना. तो आपने पढ़ा होगा लास्ट टर्म 1 में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड टेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस. तो डेवलपमेंट उसको हमने उसमें इतनी एबिलिटी पैदा कर दी. रीजनिंग एबिलिटी इज डेवलप्ड among the candidates, among the employees, so that they can easily understand the relationship between the cause and effect and take effective decisions. So overall development, right? So this was all about the staffing lesson, जिसमें हमने staffing का process, recruitment, selection और training and development we have all finished. Okay, in my next video I will come with the next lesson, directing. Okay, thank you very much. Till then, goodbye. Please focus on your studies. Okay.